इतना बड़ा धनिया आप कैसे अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, वो भी गर्मियों के सीज़न के अंदर, और वो भी खादें डाले बगैर। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दूंगा। आज हम इसको हार्वेस्ट भी कर लेंगे, मतलब इसको तोड़ देंगे नीचे से, क्योंकि क्यारी के अंदर मैंने तर के पौधे और कद्दू के पौधे वगैरह लगाने हैं, तो उसकी बेलें यहाँ पे लगनी है। तो ये इतने बड़े साइज़ का जो धनिया, ये इसको यहाँ से निकाल देंगे। धनिया मेरे पास काफ़ी ज़्यादा छत के ऊपर लगा रहता है हर टाइम। गर्मियों में आप इस तरीके से लगाएंगे कि पहले आप मट्टी देखेंगे कि मट्टी आपकी कैसी होनी चाहिए अगर आप साइज़ का धनिया लेना चाह रहे हैं। मट्टी की मैंने वीडियो बना दी है, ये ऊपर लिंक आ रहा है, तो इस लिंक पर जाकर आप मट्टी की वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। और मट्टी देखिए इस तरह से भुरभुरी होती है, ये देखें बिल्कुल भुरभुरी मट्टी है, और इसके अंदर वही चीज़ें हमने मिक्स की हैं जो अभी वीडियो का हवाला दिया है मैंने। और गर्मियों में जब आप बीज इसके लगा लें धनिया के, तो आप किस जगह पे रखेंगे, धूप में या छाँव वाले एरिए में? आप इसको रखेंगे जहाँ पे 3 से 4 घंटे धूप आती हो, इससे ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। धूप का मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कौन सी आपको धूप चाहिए। एक सुबह की धूप होती है जो 10 बजे तक होती है, और एक उसके बाद धूप शुरू होती है जो 4 बजे के बाद शुरू होती है। अगर 4 बजे के बाद आपके छत के ऊपर धूप आती है तो वहाँ पे डायरेक्ट रखें, ताकि 4 बजे से लेकर शाम तक जो धूप है वो धनिया को मिलती रहे। ये गर्मियों के सीज़न का तरीका आपको बता रहा हूँ। और सुबह का टाइम सुबह 10 और सुबह की बात करते हैं तो सुबह 10 और हद 11 बजे तक आपके धनिया को धूप लगनी चाहिए। उसके बाद जो दरमियान वाली धूप होती है 1-2 बजे की, 12 बजे की धूप, वो फुल तेज़ हो जाती है और वो धूप आपके पौधों को जला देगी। उस धूप से आपने धनिया के पौधों को बचाना है, और बाकी पूरा साल धनिया के पौधों को अपने घर के अंदर ईज़िली लगाएं, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। देखें यहाँ से अभी धनिया मैं जड़ों समेत निकालता हूँ बाहर। ये देखें माशाल्लाह, इसकी जड़ें देखें कितनी बड़े बड़े साइज़ की, और धनिया देखें कितना बड़े साइज़ का। ज़बरदस्त किस्म का धनिया, और इतने बड़े साइज़ का धनिया आप भी अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। अभी बात आती है खादों की कि खादें कौन सी डालेंगे। कोई भी खाद नहीं डालनी, उस तरीके से आपने मट्टी बना लेनी है। अगर उसके बाद आपके पास कंपोस्ट वगैरह बचती है तो कंपोस्ट आपने लाजमी डालनी है अपने धनिया को। अगर कंपोस्ट नहीं है तो गाय का गोबर उसकी जगह पे डाल सकते हैं, लेकिन गाय के गोबर को आपने 4 से 5 दिन तक भिगो के रखना है। उसका पानी इस्तेमाल करिएगा ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। इधर वाले को भी निकाल लेते हैं। लें जी, ये फाइनल रिज़ल्ट देखें। 3-4 पौधे धनिया के लगे हुए थे और एक हाथ में पूरे नहीं आ रहे, और धनिया का साइज़ आप देखें कितना बड़ा साइज़ हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इससे ज़रा मेरा हौसला बढ़ जाता है, और मैं अच्छी सी इस तरह की आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।